हे ऑल सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यार लव के बारे में। व्हाट इज लव, लव क्या होता है वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसकी जो भी लेयर्स है, एक एक लेयर से हम हटाने की कोशिश करेंगे। यस, आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी स्माइल है। ये टॉपिक मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। हमेशा से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था मैं इतनी जल्दी लेके आऊँगा। दरअसल चैनल स्टार्ट किए मुझे ज़्यादा समय हुआ नहीं है, और ये जो सारी मैं माइंड से रिलेटेड जो भी अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस, मैंने सोचा था लव को मैं साइड में रखूंगा और बहुत टाइम के बाद लेके आऊँगा। लेकिन दरअसल अभी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था कुछ और टॉपिक्स थे जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको डिस्क्लोज हो जाएंगे। अचानक से मेरे माइंड में आया कि चलो लव के ऊपर बनाते। लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, व्हाट इज लव, लव क्या होता है? देखो, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे। लव ये होता है, लव वो होता है। हर किसी ने लव को अपने अपनी भाषा में या फिर अपने अपने तरीके से डिफाइन करके रखा है यूट्यूब के ऊपर। और विकिपीडिया पे भी आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लव इज अ फीलिंग और दिस थिंग और दैट थिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ये सबकी अपनी अपनी क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन रही है लव को लेकर के। मैं अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने लव को क्या जाना है, मेरे लिए लव क्या है, मेरी लव की डेफिनेशन क्या है, और मुझे क्या लगता है लव को लेकर के। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, लव क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी है, हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी है। रिलेशनशिप, ये वो फलाना ढिमकाना, फीलिंग्स है, किसी के लिए अट्रैक्शन है, किसी के ऊपर क्रश है, किसी के लिए ये है वो है। हम हमेशा कहते रहे कि अरे मुझे उस लड़की पे क्रश है, मुझे उस लड़के पे क्रश है, मुझे इसके ऊपर ये है वो है, मुझे उसके लिए फीलिंग्स है, मुझे उसके लिए अट्रैक्शन है, मैं उससे बहुत अटैच हो चुका हूँ। क्या है ये सब? क्या इन सब का मतलब एक ही होता है, या फिर ये अपने आप में अलग अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम अलग अलग वीडियोज में बात कर सकते हैं? यस, ये सारे के सारे अलग अलग टॉपिक से इसका लव से कोई लेना देना नहीं है। रिलेशनशिप्स अपने आप में अलग है, देन लव अपने आप में अलग है, अट्रैक्शन अपने आप में अलग है, क्रश अपने आप में अलग होता है, किसी से अटैच होना अपने आप में अलग है, सब कुछ अलग है। सारी चीजों की हम एक एक अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। राइट नाउ वी आर हियर टू टॉक अबाउट लव। अभी हम यहाँ पे अभी लव की बात करेंगे कि प्यार क्या होता है। देखो, लव का जो मतलब है मेरे हिसाब से ये है, जितना मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने लव को एक्सपीरियंस किया है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन रही, उस सबको अगर मैं मिला करके एक सम अप आपको दूं लव का, तो वो ये होता है कि लव सबसे ऊपर रहता है। यानी आप जो भी काम करते हो अपने लाइफ में, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आप आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, व्हेन इट कम्स टू वी टॉक अबाउट हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, तो इन सबसे ऊपर जो रहता है वो लव होता है, और इन सबके अंदर लव होता है। अब ये कैसे होता है भाई? देखो, एग्जांपल देता हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि मुझे खुद से प्यार है। अगर हमें खुद से प्यार है तो क्या हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? नहीं। अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे खुद से प्यार है ना? बिकॉज अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हम गलत सलत उल्टी पुल्टी चीजें नहीं खाएंगे, एक तरह से अनहेल्दी फूड हम नहीं खाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इफ वी लव अवर सेल्फ, हम जो कहते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, या आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली लव यू, आई रियली लव दिस एंड दैट। जिसको प्यार होता है ना, देखो, प्यार करना और होना ये भी अपने आप में अलग चीज होती है। अगर मुझे खुद से प्यार है तो मैं ये बार बार चिल्ला चिल्ला के नहीं कहूंगा कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करता हूँ, कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जिसको जो प्यार करता है वो गिरता है और वो गलतियां करता है, वो उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, सब कुछ करता रहता है। यानी एक तरह से वो एक साइकिल के अंदर रहता है। जो कुछ कर रहा है, करने का मतलब क्या है? कुछ डेलिबरेटली कर रहे हो, कुछ इंटेंशनली कर रहे हो। बट प्यार क्या है? प्यार के अंदर कोई इंटेंशन नहीं होता है। गिव एंड टेक लव में नहीं होता है। गिव एंड टेक इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप के अंदर होता है, कुछ देना और कुछ लेना। बट व्हेन इट कम्स टू लव, जब हम प्यार की बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ देना और लेना होता ही नहीं है। हमने बहुत सारी ये भी चीजें सुनी है लव के बारे में कि ट्रू लव ये होता है, रियल लव वो होता है, अनकंडीशनल लव होता है, फलाना लव होता है, ढिमकाना लव होता है। भाई साहब, मैं आज आपकी ये मिसकंसेप्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूर करने वाला हूँ कि लव सिर्फ लव होता है। लव ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको किसी सपोर्टिव टर्म की जरूरत पड़े कि अनकंडीशनल लव। अरे भाई, लव अपने आप में बहुत बड़ा है। लव को आप क्यों किसी सपोर्टिव टर्म के साथ जोड़ रहे हो? सपोर्टिव डेफिनेशन क्यों दे रहे हो कि अनकंडीशनल लव, रियल लव, फलाना लव, ढिमकाना लव? ऐसा नहीं होता है। लव इज लव, लव इज सुप्रीम, सबसे ऊपर है वो। इट इज सुपेरियर, पैरामाउंट है वो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। इट इज अ पिनिकल ऑफ एवरीथिंग। लव इज अ पिनिकल ऑफ एवरी रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। किसी भी रिलेशनशिप की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? लव। किसी भी काम की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? लव। आप अपने आप से जितना प्यार करते हो, अगर उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? यानी आप अपने आप के ऊपर जितना काम कर रहे हो, उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? प्यार। हर एक चीज में जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, दैट इज व्हाट लव। यानी आप किसी भी काम को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मुझे टीचिंग पसंद है, तो मैं जिस भी तरह से टीचिंग करा रहा हूँ, यानी मैं जिस भी लेवल पे जाके टीच कर रहा हूँ,
तो जब तक मुझे अपने अपने फ्लॉज दिख रहे, इट मीन्स मैं अपने काम को पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं अपने सारे फ्लॉज को ओवरकम कर जाऊंगा धीरे धीरे एक एक करके, इसका मतलब कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस अपने आप में प्यार है, कि मुझे खुद से बहुत प्यार है, उस अकॉर्डिंग में अपने, यानी मुझे अपने काम से काफी प्यार है, तो उस अकॉर्डिंग में अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ अपने लाइफ में। अगर मुझे वीडियोस बनाने में काफी मजा आता है, यानी ये जो नॉलेज है इसको शेयर करना ज्यादा पसंद है, इट मीन्स मुझे अपने काम से प्यार है। मैं अपना हमेशा 100% देने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा अगर कंसिस्टेंट हूँ, इसका मतलब क्या, मुझे अपने काम से प्यार है। अगर मैं कोई छोड़ो ना डाला तो डाला, व्यूज नहीं आ रहे, कोई नहीं देख रहा, ये नहीं हो रहा है, छोड़ दो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरा प्यार क्या है, यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया, फुल स्टॉप लग गया, बात खत्म। तो किसी भी चीज की एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है, दैट इज व्हाट द लव। और लव इज अपने आप में सबसे ऊपर होता है। लव को किसी सपोर्टिव टर्म की जरूरत नहीं होती है। और हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग में कहूँ तो स्क्रिप्चर्स में प्यार को गॉड के साथ कंपेयर किया गया है। कंपेयर भी नहीं, इज इक्वल टू बोला गया है स्क्रिप्चर्स में। मैंने पढ़ा, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी स्क्रिप्चर का, तो आप बोलोगे भाई मैं स्क्रिप्चर को ये कर रहा हूँ, प्रॉस्पर कर रहा हूँ, मैं इसीलिए किसी स्क्रिप्चर का नाम नहीं लूंगा। ऑल आई एम सेइंग इज स्क्रिप्चर्स के अंदर ये लिखा है कि गॉड इज लव। तो प्यार क्या है यहाँ पे, गॉड, यानी गॉड को और प्यार को एक बोला गया। एथिस्ट लोग जो वो कहते हैं कि एनर्जी सब कुछ है। तो ये जो सब कुछ को जो चला रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप समझ लो। अगर आप अल्लाह को मानते हो तो उसको समझ लो, आप भगवान को मानते हो उसको समझो, आप गॉड को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप एनर्जी को मानते हो तो उसको समझ लो आप। तो उसको जो भी आप नाम दे रहे हो, उस एनर्जी को जो आपको चला रही है, दैट इज व्हाट लव। अगर आप उस एनर्जी को जानते हो तो आप कह सकते हो कि यस, मुझे लव पता है, मैं लव के बारे में जानता हूँ। हम हमेशा झूठ बोलते रहते कि मुझे तुमसे बहुत प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम सबको ये सब कुछ बोलते रहते हैं। एक लड़का एक लड़की को बोलेगा आई लव यू, एक लड़की बोलेगी आई लव यू, ये वो बोलते रहते। जहाँ पे कुछ करना पड़ रहा है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ पे कुछ कर रहे हो वहां पे प्यार नहीं होता भाई, वहां पे रिलेशनशिप होती है। जहां पर होता है वही होता है, यानी प्यार अपने आप में है। गॉड इज डॉट, खत्म। यानी ये सेंटेंस एक पूरा है। गॉड इज, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। लव इज, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। उसको पीछे किसी सपोर्टिव टर्म की जरूरत नहीं है, या फिर वो किसी करने की चीज ही नहीं है। समझ रहे हो, काम करते हो ना आप, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम करना है, दैट इज द डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। प्यार कैसे कर सकते हो भाई किसी से, प्यार कभी कर ही नहीं सकते, बिकॉज प्यार अपने आप में होता है। लव इज ऑलवेज देयर, प्यार था, प्यार है और प्यार हमेशा रहेगा। तो आप उसको कर कैसे सकते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अरे भाई कर ही नहीं सकते तुम प्यार। समझ रहे हो, जहां करने की बात आती है ना, वहां पे आप नकली हो, वहां पे आप ढोंग कर रहे हो। अब जो भी लोग अब तक ये सब कहते आए, उनको लगेगा कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। आप खुद सोच करके देखो ना, आप जिस भी गॉड को मानते हो, आप गॉड कर रहे हो क्या, कुछ नहीं। गॉड इज, गॉड है, इसी तरह प्यार भी है। तो प्यार करने की चीज ही नहीं है कभी, प्यार कभी करने की चीज थी भी नहीं, ना कभी आज है ना कभी होगी। लव इज, लव वॉज एंड लव विल ऑलवेज बी देयर। ओके, सो द थिंग इज, प्यार क्या होता है, जुड़ना प्यार होता है। आप अगर किसी से जुड़ रहे हो, दैट इज व्हाट लव। अगर आप अपने गॉड से जुड़ रहे हो, यानी आप जिस भी रिलीजन में हो, उस रिलीजन के स्क्रिप्चर को उठा के ध्यान से पढ़ो, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर में क्या लिखा है वो समझो। जब आपको उसका एसेंस समझ में आ जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या है जो आपको दुनिया से जोड़ के रख रहा है, तो वो है प्यार, वो है वो भगवान, वो है वो अल्लाह, वो है वो गॉड, जो भी फॉर दैट मैटर, जो आपको उस पर्टिकुलर सारे लोगों से जोड़ के रखता है। तो ये लव इज यूनियन, जुड़ना इज प्यार। अब आप कहोगे सर लेकिन हम तो पहले से जुड़े हुए सबसे। हाँ जी, आप जुड़े हुए हो, बट आपको ये रियलाइजेशन नहीं है ना, ये रियलाइजेशन पाना अपने आप में, दैट इज व्हाट लव। देखो, हम सब डे वन से सबसे जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ। कोई यहाँ पे अलग नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अलग नहीं है। हम सब समान है, हम सब सेम है। वी आर नॉट सिमिलर, वी आर सेम। हम सब सेम है, तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। सो द थिंग इज, ये रियलाइज करना कि हाँ मैं सबसे जुड़ा हूँ, दैट इज व्हाट लव। अपने आप को जानना, अपने एग्जिस्टेंस को जानना कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ। कोई एनर्जी है जो मुझे चला रही है, और वो एनर्जी मुझसे अलग नहीं है, मैं ही वो एनर्जी हूँ, मुझ में वो एनर्जी है, हम दोनों एक ही है, दैट इज व्हाट लव। ये जुड़ना और ये जुड़े हुए है, ये समझना, ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन ही प्यार है ना। आप कभी ये मत कहो कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अरे भाई, ये सब क्या नौटंकियां चल रही है, आप खुद सोच के देखो। ये सब निब्बा निब्बिस करते रहते हैं। जिनको प्यार की डेफिनेशन पता नहीं, जिनको रियलाइजेशन नहीं प्यार के बारे में, वो ये सब करते रहते हैं। बट राइट नाउ जितना भी मैं अभी आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यार क्या है, उसको समझो ध्यान से। प्यार अपने आप में यही है कि आप किसी से जुड़ रहे हो एक अलग तरीके से। यानी प्यार ये है कि एक सिक्का कैसे होता है, सिक्के के कैसे दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो क्या वहां पे प्यार हो सकता है क्या? नहीं। जब दोनों मिलके एक हो जाते तो इस जुड़ने को, इस यूनियन को प्यार कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे पानी का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो पानी के अंदर जो लहरें उठ रही है, तो क्या लहरें पानी से अलग है क्या? नहीं, वो दोनों एक ही है।
अगर लहर बोलेगी कि मैं लहर हूँ, अगर पानी के साथ वो लड़ने लग जाएगी, समझ रहे हो, तो वहां पे प्यार कैसे होगा? जब लहर को ये रियलाइजेशन हो जाएगा वो पानी और मैं एक ही हूँ, हम दोनों एक ही है, दैट इज व्हाट लव। ये रियलाइजेशन ही लव है। आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो, आप मुझसे, अपने आप से या किसी से भी अलग नहीं हो। ये रियलाइजेशन होना, दैट इज व्हाट लव। और प्यार को ये अपने माइंड से पहले तो आप ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि आप जिससे भी कहते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मेरे से ये बोला भी नहीं जा रहा है बार बार, बिकॉज मैं कभी ये चीज बोलता ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, बिकॉज लव इज ऑलवेज देयर। लव इज, ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है, या फिर लव इज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आप कभी मत ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये गलत सेंटेंस है। प्यार हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो आपको अगर किसी से प्यार है तो आप उससे ये कहो कि मुझे तुमसे प्यार है। एक माँ को अपने बच्चे से प्यार करना नहीं पड़ता, उसको अपने बच्चे से प्यार होता है। तो लव वॉज, इज एंड ऑलवेज बी देयर। तो प्यार को आप कर नहीं सकते किसी से, बिकॉज प्यार होता है। आप जब प्यार को समझ जाते हो ना, तो आप खुद प्यार बन जाते हो। तो आपके लिए कोई अलग नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इससे प्यार है, उससे प्यार नहीं है, आपको सबसे प्यार होता है। आप एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पूरा यूनिवर्स हमसे जुड़ा हुआ है। हम यूनिवर्स से अलग नहीं है, हम यूनिवर्स का पार्ट है। और ऐसे नहीं कि हम में सब कुछ है। देखो ध्यान से समझो, एक सर्कल होता है 360 डिग्री का सर्कल। उस सर्कल को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या लगता है, यानी 360 डिग्री घूमना पड़ेगा तब वो सर्कल कंप्लीट होगा। इस पूरे यूनिवर्स को ऐसे देखना, इसके अंदर पेड़ पौधे, फूल, चांद, सितारे, जो भी आप कहोगे फॉर दैट मैटर, मून, सनलाइट, आप, सब कुछ, सब मिलके जो कंप्लीट हो रहा है, दैट इज व्हाट द सर्कल, या फिर दैट इज व्हाट द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के अंदर आप एक उसका हिस्सा हो, आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो। यूनिवर्स यानी आपको मिलके यूनिवर्स बन रहा है, यू आर देयर। यूनिवर्स को कंप्लीट करने के लिए आपका वहां पे होना जरूरी है। उसी तरह यहाँ पे सन का होना, मून का होना, सबका होना जरूरी है, राइट। व्हाट डज इट मीन? सबकी वैल्यू सेम है यहाँ पे। मून की भी वैल्यू उतनी, सन की भी वैल्यू उतनी, आपकी भी वैल्यू उतनी, पेड़ पौधों की, या फिर जो आपके एनिमल्स है, या फिर सारे ब्रह्मांड, पूरा एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ, सबकी वैल्यू सेम है। तब जाकर जो सर्कल कंप्लीट होता है उसको आप ये पूरा यूनिवर्स कह सकते हो। तो एक बात बताओ, इस यूनिवर्स के अंदर आपके अलावा, मेरे अलावा, एक तरह से ह्यूमंस के अलावा, कौन सा ऐसा पार्ट है, या फिर सन, मून, लाइट, कुछ भी कह लो फॉर दैट मैटर, कौन ऐसा है जो कभी रिटर्न में कुछ मांगता है ना? कोई मांगता है कभी? जो सन आपको, जो रोज आपको सन रेज दे रहा है, कभी वो कहता है कि भाई मुझे भी तो बदले में कुछ दो, मैं तो तुमको रोज सन रेज दे रहा हूँ? कभी पानी ने आपको बोला आकर के कि भाई मैं तुम्हारी रोज प्यास बुझा रहा हूँ, तुम्हारे बॉडी के अंदर 70% मैं खुद हूँ, मुझे भी तो बदले में आके कुछ दो? ऐसे तो कभी नहीं बोलते। बट व्हेन इट कम्स टू अस, यानी जब हमारी बात करते, व्हेन इट कम्स टू वी, यानी जब हम किसी से प्यार करते, यानी आपकी भाषा में प्यार करते, मेरे हिसाब से तो प्यार होता है, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम तो भाई एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए, है ना? समझ रहे हो इस बात को? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि ये पूरे यूनिवर्स को आपसे बहुत प्यार है, इसलिए वो आपसे कभी कुछ बदले में नहीं मांगता है। लेकिन हम ह्यूमंस जो है, हम क्या है, हम बड़े ही झूठे हैं। हम क्या करते हैं, हम मांगते रहते हैं, भिखारियों की जैसे मांगते रहते हैं, भाई मुझे भी प्यार चाहिए, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। अरे भाई, जिसको प्यार होता है ना, उसको सबसे प्यार होता है, उसको एक से नहीं होता है। ये सन या फिर ये मून कभी ये नहीं, या फिर बारिश कभी ये नहीं बोलती कि मैं इसके ऊपर ही गिरूंगी, उसके ऊपर नहीं गिरूंगी, बिकॉज इसने ज्यादा अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बड़ा पापी, ये तो बड़ा कनिंग है, ये तो बड़ा करप्ट है, मैं इसके ऊपर नहीं गिरूंगी। ऐसा होता है क्या? वो सबसे प्यार कर रहे हैं, या फिर उनको सबसे प्यार है। क्यों है? बिकॉज वो किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, वो कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। इससे क्या समझ में आया? प्यार के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। प्यार अगर है तो सबसे होगा। अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको सबसे प्यार होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उससे प्यार है लेकिन इससे प्यार नहीं। अरे भाई, सबसे होगा। आपको ह्यूमैनिटी से प्यार होगा, आपको इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरे यूनिवर्स से प्यार होगा। व्हेन इट कम्स टू लव, अगर आप कह रहे हो कि मुझे किसी से प्यार है तो आपको सबसे होगा, एक से नहीं हो सकता है। प्यार कभी एक से हो ही नहीं सकता है। एक से रिलेशनशिप की जाती है, समझो ध्यान से। रिलेशनशिप में और प्यार में यही फर्क है, जो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। रिलेशनशिप में एक से या दो से या 10 लोगों से रिलेशनशिप की जा सकती है। यानी एक, मैं रिलेशनशिप से मेरा मतलब है दोस्ती। किसी, कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी भाई है, कोई आपका बहन है, जो भी, कोई आपका भाई बहन है, जो आपके रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय, इन सबके साथ, आपकी वाइफ है, इन सबके साथ आपका रिश्ता होता है। प्यार तो आपको सबसे होता है, प्यार एक से नहीं हो सकता है। अगर आपको अपने प्यार को समझा है तो आपको सबसे प्यार होगा, किसी एक से नहीं हो। रिलेशनशिप एक के साथ की जाती है। जैसे मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब एक ही जगह पे करूंगा, मुझे उस कंपनी से प्यार नहीं है, मुझे उस पर्टिकुलर वर्क से प्यार है। मान लो मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग से प्यार है। उस कंपनी के साथ जो वो मेरी रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है? एक रिलेशनशिप के अंदर प्यार है। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? उसी तरह शादी की अगर बात करें, एक लड़का एक लड़की की शादी हो जाती है। शादी क्या है? अपने आप में एक रिलेशनशिप है।
उस रिलेशनशिप के अंदर कौन है, दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, उन दोनों को आपस में जो है वो प्यार है, तो प्यार होना चाहिए वहां पे। बट वो रिलेशनशिप अलग है, वो रिलेशनशिप शादी का है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग होंगे। समझ रहे, एक दोस्ती, दो लड़के आपस में एक दूसरे के दोस्त है, तो वो एक तरह की रिलेशनशिप है, उस दोस्ती को आप खत्म भी कर सकते हो। देखो दोस्ती क्या है, दो दोस्त हैं, ओके, यहाँ से एक फ्रेंड है, वहां से एक फ्रेंड, इन दोनों के मिलकर एक रिलेशनशिप है। इस दोस्ती के अंदर दोनों दोस्तों के एक दूसरे से प्यार है। अगेन मैं यहाँ पे है वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना ही कि करते हैं। लेकिन अगर उनकी दोस्ती टूट गई, किसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ओके, और वो आज बात नहीं करे एक दूसरे से, तो उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा। अगर नहीं रहता है, समझ रहे हो, अगर दोस्ती टूटने के बाद दोनों के बीच में प्यार नहीं रहता, तो दोस्ती डे वन से फेक दोस्ती थी। बिकॉज मैंने जैसे पहले से बताया आपको, प्यार कभी मिटता नहीं है। लव वॉज, लव इज एंड लव विल ऑलवेज बी देयर। उसी तरह अगर झगड़ा होने के बाद अगर आपके बीच का प्यार कम हो रहा है, तो वो प्यार कैसे हुआ? वो तो रिलेशनशिप थी ना भाई, समझ रहे हो। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, रिलेशनशिप्स अलग होती है, प्यार अलग होता है। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, मैं इस पूरे सेशन को यहाँ पे समअप करना चाहूंगा। देखो, आपके सामने एक लकड़ी का टेबल पड़ा है, ओके, उस टेबल को आप टेबल बोलो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस टेबल को टेबल समझना ये गलत हो जाता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। आप कहोगे क्यों, वो तो टेबल ही है। देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, एक लकड़ी का टेबल पड़ा है, तो वो लकड़ी का टेबल है, तो उसको उस लकड़ी को टेबल जैसा आकार दिया गया है, एक पर्टिकुलर जो तरीके से उसको बनाया गया है कि वो टेबल दिखे, बट है तो वो लकड़ी ना। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, उस टेबल को टेबल बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेबल समझने में प्रॉब्लम है, जबकि वो लकड़ी है। उसी तरह रिलेशनशिप को प्यार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी को प्यार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी चीज को प्यार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने में प्रॉब्लम है। आप समझो ध्यान से, रिलेशनशिप एंड लव दोनों अलग चीजें होती है। एक टेबल को आप टेबल बोलो, उसमें कोई बुराई नहीं, बट उसको समझो मत, ये अपने माइंड में फिक्स करके रखो कि ये एक टेबल नहीं है, ये क्या है, ये एक लकड़ी है। उसी तरह रिलेशनशिप को आप प्यार बोलो, कितना मर्जी चाहे बोलो कि हाँ हमारे बीच में प्यार है, प्यार है, प्यार है बोलो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इसको ध्यान में रखो कि इट इज नॉट लव, इट इज ए रिलेशनशिप। बिकॉज आप कुछ एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हो ना, कि भाई मैं तुझे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तू भी मुझे रिस्पेक्ट कर, मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ, तू भी मुझे प्यार कर, मैं तेरी केयर कर रहा हूँ, तू भी केयर कर, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, तू भी ट्रस्ट कर, है ना, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तू भी अंडरस्टैंड कर। तो यहाँ पे जब गिव एंड टेक है, तो वहाँ पे प्यार कैसे हुआ? वहाँ पे तो रिलेशनशिप होगी ना भाई। आप एक जगह पे जॉब पे जाते हो, एम्प्लॉयर से कहते हो कि भाई मुझे महीने की 20,000 30,000 सैलरी चाहिए, यस वो आपको देने को तैयार है, बदले में आप उसको काम करके दे रहे हो, तो वो क्या है? वो एक रिलेशनशिप है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्सन, इट इज नॉट लव। प्यार इज ऑलवेज अनकंडीशनल, उसके लिए उसको बोलने की जरूरत नहीं, सपोर्टिव टर्म लगाने की जरूरत नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है, अनकंडीशनल लव है, मुझे तुमसे रियल लव है, मुझे तुमसे ट्रू लव है, फलाना ढिमकाना बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो अपने आप में अनकंडीशनल है। इट इज बाय वेरी नेचर अनकंडीशनल। तो आपको उसको अलग से सपोर्टिव टर्म लगा के कवर देने की जरूरत नहीं कि ये अनकंडीशनल लव है, ये ट्रू लव है, ये रियल लव है, फलाना लव है, ढिमकाना लव है, नहीं। लव इज फुल स्टॉप, सेंटेंस पूरा हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको लव की डेफिनेशन समझ में आएगी। एंड जितना मैंने अपने एंड से लव को समझाने की कोशिश करी है, आई थिंक आई हैव गिवन माई बेस्ट। सो इससे बेटर तरीके से मैं आपको यहाँ पे लव नहीं समझा सकता। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको लगता है कि लव के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कुछ अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है इसको कि कवर करूँ इस टॉपिक को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।